दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कालपोल 250 mg सिरप के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप की दवा आती है, कितने बड़े बच्चों में दी जाती है, कितने बड़े बच्चों में कितना डोज देना चाहिए, दिन में कितनी बार दे सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट करती है, किस तरह से काम करती है। वीडियो पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। शुरू करते हैं। दोस्तों कालपोल जो आता है ना, एक ब्रांड आता है GSK कंपनी का, गैलेक्सो स्मिथ कंपनी का। काफी चलता है, काफी पॉपुलर है, जल्दी से डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, यानी इसको डॉक्टर की सलाह से लिया जाता है, तो सेल्फ यूज मत कीजिएगा। दोस्तों ये जो पीने की सिरप है करीब करीब 45 रुपए की 60 ml की एक बोतल दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। तो भाई ये छोटे बच्चों में चलती है। छोटा बच्चा करीब करीब 2 साल से बड़ा बच्चा इसका यूज करता है, 2 साल का, 4 साल का, 8 साल का, 10 साल का, इस तरह से ये चलती है। इसके अंदर आता है दोस्तों प्लेन पैरासीटामोल, 250 mg में आता है। पैरासीटामोल आप जानते ही है, एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, यानी दर्द और बुखार की प्रॉब्लम में काम करता है। कई बार बच्चे को ना बुखार आ जाता है, कई बार हो सकता है उसको कोई जुकाम लग गया हो, कोई फ्लू हो गया हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कोई सुई लगी हो, उसके टीका लगा हो, वैक्सीनेशन हुआ हो, किसी भी कारणवश अगर बच्चे की बुखार आ गया, फीवर आ गया, तो उस फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए, बेस्ट रहता है। ठीक है। तो ये फीवर को कम करता है। अगर बच्चे के फीवर आ रहा है तो आप तुरंत दे सकते हैं, 10-15 मिनट में ये फीवर को उतारना शुरू कर देता है, यानी करीब करीब आधे घंटे में पूरा फीवर उतार देता है बच्चों का। तो फीवर कैसा भी हो, फीवर होना चाहिए, उसमें आप दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों पेन रिलीवर, यानी ये दर्द की प्रॉब्लम भी देते हैं। कई बार बच्चे को ना चोट वगैरह लग जाती है, बच्चा गिर जाता है, साइकिल चलाते समय गिर जाएगा, या कोई चोट लग जाए अनजाने में, बच्चे के वहां पर दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो उस दर्द और स्वेलिंग को कम करने के लिए भी पैरासीटामोल आप दे सकते हैं। दर्द की प्रॉब्लम में और बुखार की प्रॉब्लम में काम करता है, आप दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से देना बेस्ट है। अगर कोई ऑप्शन ना हो, डॉक्टर आसपास ना हो, बुखार ज़्यादा आ गई है, तो आप फिर भी दे सकते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी होने पर ही दिया जाता है। प्लेन पैरासीटामोल देना काफ़ी सेफ होता है, तो आप दे सकते हैं। बात देते हैं भाई इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो दोस्तों कुछ केमिकल मैसेंजर बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जो दर्द को बढ़ाते हैं और इन्फ्लामेशन को जनरेट करते हैं, फीवर को बढ़ाते हैं। तो उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर काम करता है, जिसके कारण दर्द और फीवर कम हो जाता है, और उन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है जो कि आपको दर्द का एहसास करवाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं। तो इस तरह से काम करते हैं। बात देते हैं भाई डोज क्या होती है, सबसे जरूरी चीज डोज। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है 10 से 15 mg पर बॉडी वेट, यानी पर किलोग्राम। अगर बच्चा 10 किलो का है तो वहां पर 100 mg पैरासीटामोल आप दे सकते हैं। तो जितना ज्यादा बॉडी वेट होगा आप उतना उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10 से 15 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई करके जितना भी मिलीग्राम आता है उतना मिलीग्राम आप बच्चे को दे सकते हैं। 5 ml की सर्विंग होती है, 5-5 ml करके दिन में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, मैक्सिमम 4 बार 4 टाइम इन अ डे आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। बच्चा अगर ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बॉडी वेट है, तो 10 ml भी हो सकता है। तो इस तरीके से होता है, 5 से 10 ml तक बच्चों में चलता है। इससे छोटे बच्चों में पैरासीटामोल डोज कम हो जाएगी। तो फॉर्मूला बता दिया आपको, 10 से 15 mg पर किलोग्राम के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बात है भाई साइड इफेक्ट है, तो देखिए इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि बच्चे को दस्त लग जाते हैं, बच्चे के स्किन रैशेस आ जाते हैं, बच्चा वॉमिटिंग भी कर देता है। तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है, ज़्यादा हो तो डॉक्टर को बताना चाहिए। सावधानी बात यही है कि बच्चों से दूर रखिएगा। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आती है, बच्चा पी जाता है मीठी समझ के, तो बच्चों के आसपास ये दवा नहीं होनी चाहिए। ठंडे एरिया में रखिएगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों संपूर्ण रहता कालपोल 250 mg सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।